माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. जय राधा गिरिधारी श्री राधे. जय राधा गिरिधारी श्री राधे. जय जगन्नाथाय बलदेवाय सुभद्रमाय जय सुदर्शना. जगन्नाथाय बलदेवाय सुभद्रमाय जय सुदर्शना. जय गौरानिताय जय गौरानिताय. जय पंच तत्व जय पंच तत्व जय पंच तत्व. जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद. जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव. हरे नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा. तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के अध्याय संख्या 26 के श्लोक संख्या 29 की विवेचना और समझने का प्रयास करेंगे. तो आप सभी लोगों के लिए श्यामपट पर श्लोक अंकित है, तो आप लोग, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग दोहरा सकते हैं. तेजसत्तु विकुर्वणात् बुद्धि तत्वम अभुत्सति. द्रव्य स्फुरेण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रहम. तेजसत्तु विकुर्वणात् बुद्धि तत्वम अभुत्सति. द्रव्य स्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह.
तेज सत्तो विकुर्वणा बुद्धि तत्वम अभुत्सति द्रव्य स्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रहम। कोई प्रभु जी दोहराना चाहेंगे? तेज सत्तो विकुर्वणा बुद्धि तत्वम अभुत्सति द्रव्य स्फुरण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। तेज सत्तो विकुर्वणा बुद्धि तत्वम अभुत्सति द्रव्य स्फुरेण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। तेजसा तो विकुर्वणा बुद्धि तत्वमभुत्सति इंद्रियाणाम अनुग्रह। वेद सत्तो विकुर्वणा बुद्धि तत्वमभुत्सति द्रव्य स्फूर्ण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। विद्येज सत्तो विकुर्वणा बुद्धि तत्वमभुत्सति द्रव्य स्फूरेण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। माता जी वैष्णव। तेजसस्तु विकुर्वणा बुद्धि तत्वमभुत्सति द्रव्य स्फुरेण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। तेजसत्तो विकुर्वणा बुद्धि तत्वमभुत्सति द्रव्य स्फुरेण विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। तेजसत्तो विकुर्वणा बुद्धि तत्वमभुत्सति देवस्फुरेण विज्ञानम विज्ञानाम अनुग्रह। धन्यवाद। अनुवाद पढ़ेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे तो मैं बोलता हूं, आप लोग दोहराइए। तेज सात रजोगुणी अहंकार से तू तब विकुर्वणात विकार होने से बुद्धि बुद्धि तत्वम तत्व अभूत जन्म लिया सती हे सती द्रव्य पदार्थ स्फुरण दिखाई पड़ने पर विज्ञानम निश्चित करते हुए इंद्रियाणाम इंद्रियों को अनुग्रह सहायता करना। अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे सती रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। तात्पर्य बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिसमें किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों को चयन करने में सहायता मिले। इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। बुद्धि की पूर्णता तब मिलती है जब वह कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाता है। बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है और चेतना का चरम विस्तार कृष्ण भक्ति से है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तजनों का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ वैष्णवजनों से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि उनकी आशीर्वाद से मैं अपने शुद्धिकरण के लिए गुरु परंपरा के अंतर्गत जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिसको दोहराया उसी उसी का अनुसरण करते हुए श्रील प्रभुपाद जी के परंपरा में इस श्लोक पर कुछ बोल सकूं, जो कि आप लोगों के शुद्धिकरण के लिए नहीं, वो मेरे खुद के शुद्धिकरण के लिए होगा। और आप सभी जो श्रोता हैं उनका भी मैं आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ, क्योंकि आपकी कृपा से कुछ मैं बोल पाने में समर्थ हो पाऊंगा। अगर वक्ता हैं, श्रोता ही जो हैं इस पूरी सभा के सबसे मुख्य जो लोग हैं श्रोता ही हैं। अगर श्रोता नहीं है तो वक्ता क्या करेगा। तो आप सभी लोगों का मेरा सादर अभिनंदन। हरे कृष्णा। तो आज हम इस आज हम जो है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 29वें श्लोक की विवेचना करने का प्रयास करें। और इस अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। तो जो लोग पूर्ववर्ती सत्रों में नहीं आए थे उनके उनको बताने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि हम इस पड़ाव पर, इस मोड़ पर क्यों पहुंचे हैं। तो इसके पहले वाला जो अध्याय था वो अध्याय 25। तो अध्याय 25 में भगवान कपिल और उनकी माता देहूति के मध्य में संवाद हो रहा है। और इस संवाद की शुरुआत कैसे होती है। इस संवाद की शुरुआत होती है माता देहूति के विक्षोभ से, माता देहूति की दुविधा से। तो अगर आप देखें कि शास्त्रों में, चाहे वो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता हो, किसी भी संवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, जहाँ पे दुविधा होती है। अगर आप देखें भगवत गीता में, तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को दुविधा हो गई और वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उस समय अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली। कार्पण्य दोष पहतो स्वभावा पृक्षामी तुम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षया निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम तुम प्रपन्नम। तो किसी भी दुविधा का निराकरण तभी हो पाएगा जब हम किसी भी व्यक्ति के शरणागत हो पाएंगे। जब तक हम शरणागत नहीं होंगे तब तक सामने वाले व्यक्ति से हम कुछ भी, उससे कुछ भी हम उसका निरूपण मांग ले और कुछ भी हमें बता दे, हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको हम कभी ले नहीं पाएंगे। इसलिए अर्जुन ने अर्जुन ने अर्जुन जो है भगवत गीता की शुरुआत में कहता गया मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, वर्ण शंकर हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन भगवान ने तब तक भी उसे कोई सलाह नहीं दी। तो इससे हमें क्या समझना होता है, इससे हमें ये समझना होता है कि जब तक कोई आपसे सलाह ना मांगे हमें सलाह नहीं देनी चाहिए। और जब जब भगवान को शरणागत हुआ अर्जुन, उसके बाद भगवान ने उसे डांटते हुए शुरुआत की कि तुम ऐसे लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है, और बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो लेकिन आचरण उससे पृथक है। और फिर भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान देने की शुरुआत की। और सर्वप्रथम ज्ञान क्या दिया, तो अर्जुन कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान सीधा सीधा उत्तर दे देते कि मैं बोल रहा हूँ लड़ाई करो, और मैंने सबको देख लिया है, इन लोगों की सारी व्यवस्था कर दी है, और भगवत गीता वहीं पे समाप्त हो जाती। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने उस दुविधा का, उस रोग का जो मूल जड़ था उस पर प्रहार किया। और इस तरह से इस भगवत गीता का ज्ञान जो है हमें प्राप्त हुआ। तो भगवान के आने का कारण क्या होता है, भगवान इस धराधाम पे क्यों आते हैं। इस धराधाम पे आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मायं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म की संस्थापना करने आते हैं भगवान। तो धर्म की संस्थापना से प्राय हम क्या समझते हैं, प्राय हम समझते हैं कि धर्म की संस्थापना का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, मार काट। भगवान आए, मारे पीटे काटे, किसी को राजा बनाया और धर्म की संस्थापना हो गई। धर्म की संस्थापना सिर्फ मारकाट से नहीं होती, धर्म की संस्थापना होती है धर्म के सिद्धांतों को बताना,
तो शास्त्र भागवतम में कहा गया है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म क्या है? जो भगवान के द्वारा उद्यत किया गया है। तो ये भगवान जब तक ये उद्यत ही नहीं करेंगे धर्म क्या है। तो जैसे बोले देश जो है वो कानून से चलता है, ये राष्ट्र जो है वो नियमावली से चलता है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए वो नियमावली कहाँ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? संविधान को निकालना पड़ेगा, जहाँ पे सारी नियमावली है। तो मनुष्य जीवन को कैसे चलाएं, मनुष्य जीवन में हम किस तरह से आचरण करें, इसकी नियमावली जो है वो शास्त्रों में दी गई है, भगवद गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों में। तो उसी पर्याय में भगवान, जैसा कि शुरुआत में श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही कहते हैं कि भगवान के, प्राय लोगों को यह भ्रम होता है कि भगवान के कुछ एक 10 अवतार हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के 10 अवतार नहीं है, अनंत कोटि अवतार हैं। और भगवान सिर्फ मनुष्य योनि में ही अवतार नहीं लेते, ये कई बार गफलत हो जाती है कि सिर्फ मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। जितनी भी योनियां हैं, कीट फतिंगे, सब योनियों में भगवान जो है अवतार लेते हैं। और ये अवतार भी असंख्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अवतार कौन से हैं, या जो सारे मूल अवतारों के स्रोत हैं, वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो भागवतम में कहा गया है एतचमसा कलापुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदंती योगी। तो कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, और ये स्वयं भगवान क्या करते हैं, अलग अलग समय पर भक्तों के दुख का निरूपण करने के लिए, दुख से निराकरण करने के लिए, उनकी दुविधा को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं। तो ऐसा ही अवतार भगवान ने देहूति के पुत्र कर्दम्न और देहूति के पुत्र के रूप में कपिल के रूप में लिया। तो ये कपिल जो है वो भगवान के शक्तावेश अवतार है, और सांख्य दर्शन का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सांख्य दर्शन देहूति सुत कपिल ने किया, वही जो है वो सही सही व्याख्यान है, सही निरूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त कालांतर में एक और छद्म कपिल ने भी जो है सांख्य दर्शन किया, लेकिन हमें उसे नहीं पढ़ना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे दर्शन होते हैं, बहुत सारी मीमांसाएं होती हैं, तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सारे तरीके से हम पहुंचते हैं, जैसे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग। तो योग का मूलभूत अर्थ क्या होता है? अपने आप को भगवान से जोड़ना। तो वो विधि जो हमें भगवान से जोड़ती है, उसको ही हम योग बताते हैं। और भगवत प्राप्ति करने के लिए कई बार लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वही सही है। अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारे जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, देश दुनिया में जो भी झगड़े टंटे चल रहे हैं, वो किस लिए चल रहे हैं? वो इसलिए चल रहे हैं कि हम यही सोच रहे हैं सारे लोग कि मैं जो कर रहा हूं वही वही सही है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन हमारा शास्त्र जो है, हमारा वैदिक सनातन, हमारे आचार्यगण ने हमें बहुत सारे रास्ते बताए हैं जिससे उस गंतव्य को पहुंचा जा सकता है। बहुत सारे मार्ग, मतलब अगर उसको पालन करें तो गंतव्य को, जैसे यहाँ से हमें दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हम हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, और पानी से जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, गाड़ी जा सकते हैं, कार चला के साथ, स्कूटी वगैरह, टोटो, ऑटो, जो मन किया वो ले लीजिए, पहुंच जाएंगे। तो कोई ये कहे कि सिर्फ हवाई जहाज से पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। तो अंतर कहाँ पे आता है? अंतर उस जगह पे आता है जहां पर कठिनाइयां कितनी हैं, कठिनाइयों के आधार पर कि विषमताएं कितनी हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए 50 मंजिला एक 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 अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग है, और उसमें आपसे कहा जाए कि आपको ऊपर पहुंचने के दो तरीके हैं, एक या तो आप सीढ़ियां ले लीजिए, या दूसरा आप लिफ्ट ले लीजिए। तो आप कौन सा चूज करेंगे, या कौन सा वाला ऑप्शन लेंगे? लिफ्ट वाला ऑप्शन लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सरलता से, बिना किसी कठिनाई से आपको ऊपर ले जाएगा। उसी तरह से सीढ़ियों से अगर कोई जाए, कोई बोले कि मैं अपना चर्बी कम करना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल बंद करना चाहता हूँ, तो करे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रभ होकर, पसीना पसीने होकर वो ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कलियुग के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो इसलिए जो ये अष्टांग योग की विधि है, या विश्लेषणात्मक अध्ययन इत्यादि जो है, वो हमारे लिए उतना सर्वोपरि नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसका निरूपण करते हैं, उस पर हम आएंगे। तो इसी तरह से सांख्य योग जो एक पद्धति है, जिसमें हम सारे इस भौतिक प्रकृति जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कैसे। तो एक, मान लीजिए रसगुल्ला है, रसगुल्ला अगर आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं? रसगुल्ला आएगा तो हम स्वाभाविक रूप से उसको खा लेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि क्या बना है क्या नहीं, उसमें चीनी डाला है, हमको वहाँ रसगुल्ला है, मीठा है, खाना है। लेकिन एक दूसरा तरीका है उस रसगुल्ले को प्राप्त करने का, खाने का। तो आप रसगुल्ला लीजिए, उसमें देखिए कि ये छेने से बना हुआ है, इसमें चाशनी मिलाई हुई है, अच्छा इसमें रस्सा भी है,
अच्छा इसको ज्यादा गर्म नहीं किया, कम नहीं, उबाला कम है, और फिर सारा विश्लेषण करने के बाद आप जब जो है वो खाएं उसको, तो क्या होगा, खाने का आपका मूड चला जाएगा, क्योंकि इतना देर देख देख के आपका पेट भर जाएगा। तो प्रभुपाद जी इसी विषय में बताते हैं, एक छोटी सी कथा बताते हैं प्रभुपाद जी, कि कैसे दो व्यक्ति जा रहे थे, पथिक जा रहे थे, और गर्मी का समय था, यही आम का सीजन था, और लोग जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कि गर्मी ज्यादा है और हम जाते हैं। तो देखते क्या है कि आमों से लदा हुआ पेड़ रहता है, तो एक आम जो है वो टपक पड़ता है, गिर पड़ता है। तो ये दोनों ज्ञानी रहते हैं, इन्होंने फिजिक्स बहुत पढ़ा रहता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, उस पर चर्चा करना, बोलते हैं कि यार आम तो गिरा है, खा लेते हैं। लेकिन एक दूसरा बोलता नहीं, खाते नहीं है, पहले ये जांच करते हैं कि क्यों गिरा, हम इसको ये जांचते हैं कि गिरा किस कारण से गिरा। तो क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करने लगते हैं। तो वो कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा। दूसरा कहता है नहीं नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं, ये हवा चली, हवा का झोंका जो है वो गया, और इतनी इंटेंसिटी से गया कि उसका जो वो था वो ब्रेक हो गया और वो फिर गिर गया। तो बोलते हैं नहीं नहीं, इसकी वजह से नहीं, और वो तर्क वितर्क करते रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें इतने में एक ग्वाला, एक सामान्य गांव का बालक आता है, उस आम को उठाता है और खाते हुए चला जाता है। तो ये जो सारे इतर दर्शन है उसी तरह से है। कलयुग के परिप्रेक्ष्य में हम इन सारे, इतने समय हमारे पास नहीं है कि हम अध्ययन करते बैठे, ये शरीर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जैसे भौतिक विज्ञानी क्या कर रहे हैं, भौतिक विज्ञानी इस शरीर क्यों चल रहा है, ये शरीर क्यों चलायमान है, इसके स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं, और हजारों करोड़ रुपया जो है हर साल खर्चा कर रहे हैं। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये शरीर क्यों चलायमान है, ये शरीर में ऊर्जा, ये चेतना का स्रोत क्या है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर देखिए, अगर इस जगत में देखें तो करोड़ों लाखों की संख्या में विश्वविद्यालय हैं, लाखों की संख्या में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हर जगह आप जाइए, पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। तो सब कुछ पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे पढ़ा रहे पढ़ा रहे, लेकिन ये जो भौतिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे अभी तक, जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। तो इस तरह से इतनी सारी शिक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं पता चल रहा है इस भौतिक विज्ञान से कि चेतना का स्रोत क्या है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई भी वैज्ञानिक इस अगर कोई भी वैज्ञानिक इस भगवद गीता रूपी ग्रंथ को पढ़ ले, तो शुरुआत में ही उसे पता चल जाएगा कि वो शरीर नहीं है, शरीर से पृथक आत्मा है, और इस भौतिक शरीर में वो कुछ देर के लिए ठहरा हुआ है। श्री राधा गिदाई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर निताय की जय। तो वो समझ जाए कि वो उससे पृथक है। तो अब जो ये सांख्य दर्शन जिसकी चर्चा यहाँ पर कपिल देव भगवान कर रहे हैं, तो जब देहूति माता उनको शरणागत होती है, तो सर्वप्रथम कपिल देव भगवान अध्याय 25 में देहूति माता को भक्ति की महिमा के बारे में बहुत गुणगान करते हैं, बखान करते हैं, किस तरह से भक्ति सर्वोपरि है। और उसके बाद आकर के 26वें अध्याय में सांख्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 23 से 24 जो है, वहां से ये हमारा जिस क्रम में है वहां पे हम पहुंचते हैं कि अहंकार के सत्वगुण से मन का विकास होता है और रजोगुण से बुद्धि का विकास होता है। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि स्थूल तत्वों के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो ये बुद्धि जो घटक है वो रजोगुण के कारण उत्पन्न होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये भौतिक जगत जो है वो तीन गुणों से आच्छादित है। कौन कौन से तीन गुण? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये तीनों गुण जो हैं वो भगवान की शक्ति का घोतक है। तो भगवान इस भौतिक जगत को इन्हीं तीनों गुणों से कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो यद्यपि सारे लोग जो है प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत रह करके कार्य करते हैं, और चूंकि हम तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हैं, इस कारण से हमें आध्यात्मिक, भौतिक, क्योंकि भौतिक प्रकृति में रहते हैं इसलिए आध्यात्मिक विषय वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो कैसे? तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे सूर्य 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 जो है, सूर्य क्या करता है, इस पूरे ब्रह्मांड को अपनी आभा से मंडित करता है। और कई बार क्या होता है, सूर्य की शक्ति है एक बादल। तो बादल से क्या होता है, बादल से इस भौतिक जगत में एक आवरण पड़ जाता है, और जो मनुष्य है वो क्या है, वो सूर्य को नहीं देख पाते। जैसे अभी देखिए
सारी जगह बादल छाए हुए हैं, तो बादल छाए होने के कारण हम सूर्य नहीं देख पा रहे हैं। तो हमें क्या लग रहा है कि सूर्य सूर्य है ही नहीं, या सूर्य जो है उसकी ऊष्मा कम हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए हम सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। उसी तरह से जीव चूंकि भौतिक प्रकृति में बद्ध है, प्रकृति के तीन गुण उसको आच्छादित किए हुए हैं, इस कारण से वो आध्यात्मिक विषय वस्तु या कृष्ण का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा है। तो हमें समझना होगा कि जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं, तो भगवत गीता में जब भगवान अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं, तो उसके पहले विश्व रूप दिखाने के पहले जब अर्जुन से अनुरोध करता है कि मुझे विश्व रूप दिखाइए, तो विश्व रूप का दर्शन कराने से पहले भगवान उसे क्या देते हैं, उसे आध्यात्मिक दृष्टि देते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि देने का हेतु क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि देने का हेतु यह है कि भौतिक चक्षु से, भौतिक इंद्रियों से आपको सिर्फ भौतिक चीजें गे होंगी, भौतिक चीजों को देख पाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक विषय वस्तु को देखने के लिए आपको इस भौतिक चीजों के परे जाना होगा। और इस कारण से आध्यात्मिक दिव्य चक्षु प्रदान किया गया, और फिर जाकर के भगवान के दिव्य रूप का उन्होंने दर्शन कर पाया। तो हम सारे लोग, कई बार लोग पूछते हैं मुझे भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है, भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, भगवान से साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। भगवान से साक्षात्कार इसलिए नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से ये इस अभी वर्तमान में ये बादल जो हैं हमें सूर्य के दर्शन करने से वंचित कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे भौतिक त्रिगुणों से तिप्त जो शरीर है ये हमें आध्यात्मिक दर्शन करने से रोक रहा है। तो अभी अगर कोई कहे सूर्य का अस्तित्व नहीं है, तो मिथ्यावाचन है, क्योंकि सूर्य का अस्तित्व है, लेकिन हम इस बादलों के आवरण के कारण सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, इसका कारण भगवान अनुपस्थित है ऐसा नहीं है, हम प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान को हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इस प्रकृति के तीनों गुणों से उठना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में ही कि देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामयो प्रपद्यन्ते माया में थाम तरंती थे। तो यद्यपि प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति मेरी शरणागति ले ले, मेरी भक्ति में रक्त हो जाए, मेरी भक्ति में अनुरत हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ सकता है। तो अगर हम इस जैसे ये बादल छटेंगे, जैसे बादल छटेंगे हम सूर्य का साक्षात्कार कर पाएंगे, उसी तरह से जब हमारा ये प्राकृतिक आवरण, ये भौतिक आवरण जब हटेगा, तो जाकर के हम भगवत साक्षात्कार कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक में जैसा कि बता रहे हैं कि हे सती, रजोगुण अहंकार के विकार से बुद्धि का जन्म होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला शब्द है सती, तो प्रभुपाद जी इसको बहुत ही सुंदर तरीके से अनुवाद करते हैं कि सती का अर्थ क्या होता है। सती का अर्थ जो है ये होता है कि स्त्री जो है वो पतिव्रता है। और जैसे करदम मुनि और देहूति के अगर हम संबंध को देखें, तो स्वयंभू मनु ने देहूति का जो संबंध करदम ऋषि से, स्वयं मनु मुनि बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े राजा हैं और उनके राज्य में सब कुछ है, लेकिन वो यहाँ आकर के योग्य करदम मुनि से अपनी पुत्री देहूति का विवाह करते हैं। और ये करदम मुनि सिर्फ ऋषि, उनके पास कुछ भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, लेकिन ऐसा इसके पहले वाले उसमें बताया गया है कि उनके उनके करदम मुनि के तपस्या से देहूति माता इतनी आनंदित हो गई कि ये व्यक्ति जो है कितना उच्च चेतना का है कि वो सारी भौतिक चीजों से इनको कोई सरोकार नहीं रह गया, और वो उनसे विवाह करती हैं। और विवाह करने के उपरांत भागवत में वर्णन आता है पिछले अध्यायों में कि किस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करती हैं, और इतनी सेवा करती है कि अपने शरीर का जो है ध्यान भी नहीं रखती, और बहुत ही दुबली पतली, और शरीर जो है वो, जो उनका जो सुंदरता थी वो भी गायब हो जाती है। तो प्रोपा जी लिखते हैं कि सती का अर्थ ये होता है जो पत्नी जो है एकनिष्ठ होकर के पति की सेवा करे। और प्रोपा जी एक उदाहरण देते हैं कि एक बार वो कलकत्ता या मुंबई कहीं तो जा रहे थे, और उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति जो है वो कुरूप सा व्यक्ति है, कुरूप व्यक्ति है, उसके चेहरे पे उसका चेहरा जो है एकदम टूट फूट गया है। तो प्रोपा जी बताते हैं कि हो सकता है, लेक्चर में बताते हैं, हो सकता है वो व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हो गया होगा, उसकी जो चेहरा कुरूप होने का कारण वो है, और फिर भी उसकी स्त्री जो है वो उसका देखभाल कर रही होती है। और प्रोपा जी लिखते हैं कि वो दोनों ने स्वच्छ कपड़े पहने होते हैं। कैसे कपड़े? वो जो व्यक्ति उसका कुरूप पति भी स्वच्छ कपड़े पहने होता है, और वो स्त्री भी स्वच्छ कपड़े पहने होते हैं, यद्यपि वो लोग सड़कों पर होते हैं। और फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं नल दमयंती का, किस तरह से दोनों इतनी विषम परिस्थिति में भी एक दूसरे के साथ में रहे, चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए। तो वैवाहिक जीवन का अर्थ ही होता है
आजकल क्या होता है, लोग जो है शादी करते हैं, कैसे विवाह करते हैं, धन धन को देख करके। पहले शादियां होती थी तो गुण को देखा जाता था, अब शादियां होती तो पैकेज देखा जाता है। लड़का कितना पैकेज पा रहा है, कौन से कंपनी में है, महिंद्रा में तो काम नहीं कर रहा। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे हम करते हैं, लेकिन जो वास्तविक शादी होती है, ब्रह्म विवाह जो होता है, उसमें गुणों को देखा जाता है। तो जो विवाह है वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। और जो 4 आश्रम में है, ये गृहस्थ आश्रम इतना अच्छा आश्रम है कि इसमें कोई भी व्यक्ति सरलता से भवसागर को पार हो सकता है। तो सारे आश्रम वैसे ही हैं। तो सारे आश्रम जो हमें भगवान के धाम ले जाने के लिए अनुकूल है। तो इस तरह से उनके सतीत्व का वर्णन किया गया है कि कैसे जो माता है वो सती हैं। उसके बाद अब तात्पर्य में आते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी 2-3 चीजें, मूलभूत चीजों को लिखते हैं और उसी के आधार पर हम चर्चा करते हैं। बुद्धि का विवेक, बुद्धि वह विवेक शक्ति है जिसमें किसी पदार्थ को जाना जा सके और इंद्रियों का चयन करने में सहायता मिले। तो बुद्धि क्या करती है, हमें विवेक देती है। तो प्रभुपाद जी के कहते हैं शीर और नीर का विवेक करने की शक्ति क्या कौन देता है, बुद्धि देती है। तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या चीज हमें करने योग्य है, क्या चीज करने योग्य नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं बुद्धि योग का अर्थ होता है कृष्ण भावना भावित होना। तो बुद्धि का वास्तविक उपयोग कहां पे है, बुद्धि का वास्तविक उपयोग तब है जब हम बुद्धि का इस्तेमाल कृष्ण चेतना में विकास करने के लिए कर रहे हैं। और अगर हम कृष्ण संबंधित कार्यों में लगे हैं, तभी जाकर के हम समझिए कि हम बुद्धि का असल उपयोग कर रहे हैं, वास्तविक उपयोग कर रहे हैं। इसी के लिए आचार्य गण आनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जनम। तो बुद्धि और शीर और नीर का विवेक करने का अर्थ है कि हमें यह देखना है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है या नहीं। अगर कार्य कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है और अगर हम उसे कर रहे हैं, तो जाकर के हमें समझना चाहिए कि वास्तविकता में हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। इसके इतर जो भी कार्य करते हैं वो सारी बुद्धि नहीं है, वो दुर्बुद्धि है। तो बुद्धि शीर और निवेक। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे कार्यों में, तो कोई कार्य करे या नहीं, इसका क्या मापदंड है। कई बार प्रश्न उठता है कि कैसे समझें कि कोई कार्य करा जाना चाहिए या नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किसी कार्य को करने का मापदंड ये है कि वो कार्य हमें कृष्ण के पास ले जा रहा है अथवा नहीं। वो कार्य करने से हमारे गुरु, हमारे आचार्य, ये सारे प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे टीवी देखना, तो टीवी में चल रहा है आज प्रधानमंत्री जी ने ये बोला, वो सीरियल में वो चल रहा है, बिग बॉस में ये जीत गया, वो जीत गया। तो ये सारी चीजें भक्ति के लिए अनुकूल है नहीं है। तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। तो खाली एक ही मापदंड है, कोई भी कार्य जो हम कर रहे हैं, अगर वो कृष्ण से के भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, कृष्ण चेतना में अग्रसर होने के लिए अनुकूल नहीं है, तो कार्य नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसे कार्यों में हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बुद्धि क्या करेगी, हमें शीर और नीर, यानी भक्ति में के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करने में सहयोग करेगी, और भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करने में हेल्प करेगी, हमें बताएगी कि इसे नहीं करना है। इसके बाद तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, इसलिए बुद्धि को इंद्रियों का स्वामी माना जाता है। तो दूसरी चीज है, बुद्धि इंद्रियों की स्वामी है। तो हमने जैसे देखा भगवत गीता में भगवान इसकी पुष्टि की, हमने इसके पहले भी ले लिया, बताया था कि कैसे जो जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि है। और बुद्धि के विषय में भगवान जो चतुर्श्लोकी भगवद गीता में कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। तो जो सतत भाव से, निरंतर भाव से, विनीत भाव से, शरणागत भाव से जो कृष्ण की भक्ति में लगता है, भगवान उसको क्या करते हैं, उसको बुद्धि देते हैं, इंटेलिजेंस देते हैं। तो इसके पहले वाला जो हमने देखा कि इंटेलिजेंस, बुद्धि का उपयोग किसमें करना चाहिए, कि शीर और नीर का विवेक करने में। लेकिन भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर और अनंत भाव से मेरी भक्ति में लगा है, मेरा नाम जप कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसे भगवान स्वयं बुद्धि देंगे, जिससे वो शीर के पास न जाए, नीर के पास न जाए, शीर के पास जाए। जैसे हम देखते हैं कि बहुत श्रील प्रभुपाद जी बहुत बार इस उदाहरण को बताते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जिस तरह से हरिदास, जो हरिदास जी थे, हरिदास ठाकुर जी, तो हरिदास ठाकुर की ख्याति से, उनके नाम जप करने से, उनके उनकी ख्याति से बहुत सारे लोग ईर्षालु हो गए। तो इस भौतिक जगत में लोग अपने
दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। तो इसी तरह से रामचंद्र खान नामक एक व्यक्ति था, वो हरिदास ठाकुर को उनके पद से च्युत करने के लिए एक बहुत ही सुंदर वेश्या को हरिदास ठाकुर जी के पास भेजता है, जिससे हरिदास ठाकुर का पतन हो जाए। लेकिन हरिदास ठाकुर की चेतना इतनी उन्नत थी कि ये भौतिक प्रलोभन उन्हें रास ना आया। वो वेश्या आती, उनके समक्ष बैठती, अपने अंग प्रत्यंग को भी प्रदर्शित करती, लेकिन उनका मन कभी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है, मति जो है, वो कृष्ण में लग गई है। तो जब किसी व्यक्ति की मति, बुद्धि कृष्ण में पूर्ण रूप से आसक्त हो जाती है, तो फिर उसे भौतिक स्वाद और रस में आनंद नहीं आता। तो ये बुद्धि और विवेक जब कृष्ण में लग जाएगी, तो कृष्ण ही बुद्धि देंगे किस तरह से बाकी चीजों को हम दरकिनार करके एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति में लगे रहें। तो भगवान की भक्ति हमें एकनिष्ठ होकर के करनी चाहिए। और अगर हम एकनिष्ठ बहुशाखा, जब भगवान कहते हैं ना बहुशाखा अनंत बुद्धि और व्यवसायी नाम, तो जब बुद्धि जो है बहुत सारे जगहों पे लगेगी, तो हम कृष्ण के प्रति आकर्षण हमारा नहीं उत्पन्न होगा। और फिर तो क्या करना है हमें? एकनिष्ठ होकर के व्यवसात्मिका बुद्धि एके कुरनंदना बहुशाखा अनंत बुद्धि और व्यवसाय नाम। तो व्यवसात्मिका बुद्धि, फिर से यहाँ पे बुद्धि का उपयोग हो रहा है। तो भक्ति करने के लिए जो महत्वपूर्ण घटक है वो भी बुद्धि है। और हमें क्या करना है? व्यवसात्मिका बुद्धि, एक निष्ठ होकर के लक्ष्य को प्राप्त करना है, भक्ति कृष्ण को प्राप्त करना है, भगवधाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है। तो उसके लिए कोई भी चीज बाधा आए, तो बुद्धि और विवेक से हम वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आने का प्रयास किए, चेष्टा किए, तभी यहाँ पे पहुंचे। और यहाँ पे पहुंचने के लिए भगवान ने आपको सहयोग किया, तरह तरह के कारण बताए, या तरह तरह से आपके प्रवास को सुगम किया, जिससे आप यहाँ पे पहुंच पाए। तो अगर आपकी चाहत है, अगर आपकी इच्छा है भगवत प्राप्ति करना, तो भगवान ही आपको बुद्धि देंगे, और इस बुद्धि के द्वारा आप जो चीज अनुकूल और प्रतिकूल का आप भेद कर सकती हैं, और क्या हमें चुनना है क्या नहीं, इसको भी हम जान सकते हैं। इसके बाद तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद जी, बुद्धि की पूर्णता तब मिलती है जब वो कृष्ण भक्ति के कार्यकलापों में स्थिर हो जाती है। बुद्धि के समुचित प्रयोग से मनुष्य को चेतना का विस्तार होता है, और चेतना का चरम विस्तार कृष्ण भक्ति में है। तो चेतना का चरम विस्तार किस में है? कृष्ण भक्ति में है। और बुद्धि का समुचित उपयोग कब होगा? जब उसे कृष्ण की भक्ति में लगाए रखेंगे। तो अब ये प्रश्न उठता है कि कृष्ण की भक्ति में समुचित चेतना को कैसे लगाए रखा जा सके। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इसको इस विषय में बताते हैं चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय में, श्लोक संख्या 128, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें बताते हैं सनातन गोस्वामी कि वैसे तो भक्ति में लगे रहने के लिए 64 घटक महत्वपूर्ण है। कितने घटक? 64 घटक हैं। लेकिन जो 5 सबसे महत्वपूर्ण घटक है भक्ति में निरंतरता से बने रहने के लिए, वो कहते हैं सर्वप्रथम क्या है? साधु संग। तो साधु संग, तो ये साधु संग जो है, जैसे शास्त्रों में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये साधु का संग जो है, समय का अभाव है तो मैं थोड़ा संक्षेप में रखूंगा, 9 बजे तक का समय दिया गया है। तो साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो साधु का संग 2 प्रकार से किया जा सकता है, एक तो उसकी वाणी से, एक तो उसके वपु से। तो जैसे हमारे आचार्य गण है, हमारे गुरु महाराज गण है, वो प्राय पूरे भारत में, विश्व भर में प्रचार कार्य के लिए वो प्रवास करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उनका वपु का संग बहुत कम ही मिल पाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, उनकी वाणी का पालन करना चाहिए। और हमारे जो आचार्य गण हैं, श्रील प्रभुपाद जी, इस गौड़िया वैष्णव परंपरा के जो आचार्य गण हैं, हमें कोई निर्देश नहीं देते कि हम उसको पालन ना कर पाए। तो हमारे आचार्य क्या हमें निर्देश देते हैं कि हमें प्रतिदिन 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर 4 नियम का पालन करना है और भगवान की सेवा में लगे रहना है। तो इस तरह से अगर इनमें दो तीन चीजें मूलभूत रूप से कर रहे हैं, तो हम जो है इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो जैसे हमारे गुरु महाराज को, आचार्यों को पूछा जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आप प्रसन्न हैं अथवा नहीं, तो हमारे गुरुजन आचार्यगण यही कहते हैं कि अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं और प्रतिदिन 16 माला का जप कर रहे हैं, और भगवान जो भी हमारे इस्कॉन के केंद्र में है वहां पे सेवा कर रहे हैं, तो इसका अर्थ मैं खुश हूं, मैं आनंद में हूं। और वहां पे जो भी हमारे मंदिर के जो श्रेष्ठ जो भक्त हैं, उनके निर्देशों का पालन करें, इसी से हमारा आनंद है, क्योंकि हमें संगठित रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज का बहुत ज्यादा संग नहीं लिया था। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि हमें बहुत सारे शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु का मच्छर की तरह खून चूसते हैं।
तो हमें गुरु का मच्छर की तरह खून चूसने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या करना है, गुरु के निर्देशों का पालन करना है। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के निर्देश को हृदय में धारण करके इस इस्कॉन संस्था की स्थापना की। और सिर्फ उनके गुरु महाराज का क्या निर्देश था, आप पढ़े लिखे लोग हो, ये शास्त्र हो, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत का ज्ञान क्या करो, अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य जगत में पहुंचाओ। और अगर आपके पास धन हो तो क्या करो, पुस्तक छापो, उसका वितरण करो, क्योंकि ये ग्रंथ जो है वो है बृहद मृदंग, और उसी चीज को धारण करके उन्होंने जीवन भर कार्य किया। तो हमें भी उसी तरह से ये ध्येय, गुरु की वाक्य को, वैष्णव के निर्देशन को अपने हृदय में धारण करके अगर निरंतर लगे रहेंगे तो हमारी चेतना जो है वो, जो हमारी चेतना जो है सदैव कृष्ण में लगी रहेगी। दूसरा क्या है, दूसरा जो घटक है वो है नाम कीर्तन, यानी भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये नाम कीर्तन जो है, ये नाम का जप, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम की चर्चा भी हो रही है, ये भी नाम कीर्तन के अंतर्गत ही आता है, जहां पे हम भगवान के भक्तों का गुणानुवाद कर रहे हैं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मुझे सबसे प्रिय कौन है, वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है जो मेरे संदेश को, मेरे निर्देश को दूसरे लोगों को पहुंचाता है, प्रचार प्रसार करता है। और ऐसे व्यक्ति से ना मुझे कोई प्रिय है ना कोई होगा। तो हम सभी लोगों का ये दायित्व है। महाप्रभु ये कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु है तारे देश। तो हमें भी क्या करना है, जिसको भी देखना है उसे उसे भी कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। तो प्रचार प्रसार करने के लिए आपको कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको दो सिंह उगाने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो भी मिल रहा है उसे क्या कहो। भगवान ने नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को जब भेजा तो क्या कहा था, उनको कहा घर घर जाओ और सबको क्या कहो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो सबको ये बताइए कि ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य जीवन का उपयोग हमें पशु की तरह नहीं करना है। और क्या करना है, इस मनुष्य जीवन में हमें भक्ति के मार्ग में लगना है, नाम जप करना है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है आपको भवसागर से तारने के लिए पर्याप्त है, इस कष्ट क्लेश और दुविधा से निकलने के लिए पर्याप्त है। उनको नाम जप करने के लिए उत्साहित करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमें नाम कीर्तन है। फिर तीसरा है भागवत श्रवण, यानी ग्रंथों का निरंतर श्रवण। तो जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति के जो आधारभूत शिला है वो श्रवणम से ही शुरू होता है। प्रहलाद महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो श्रवणम क्यों आवश्यक है, तो श्रील प्रभुपाद जी एक व्याख्यान में बता रहे थे कि कैसे उनके एक मित्र थे, वो कैलिफोर्निया कभी नहीं गए थे और प्रभुपाद जी के साथ वो कैलिफोर्निया जाने वाले थे। तो प्रभुपाद जी ने उनको पूछा कि कैलिफोर्निया जाके क्या करेंगे और क्यों जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कैलिफोर्निया के बारे में इतना गुणगान सुन रखा है कि वहां पे इतनी सारी चीजें, इतनी सारी विषय वस्तु है, तो वहां पे उसको जाकर देखना चाहता हूँ, उसको जाकर के महसूस करना चाहता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि इसी तरह से एक सामान्य व्यक्ति के, एक सामान्य विषय वस्तु के बारे में जब हम बार बार श्रवण करते हैं तो उसको प्राप्त करने का हमें आकर्षण उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से हमें कृष्ण के विषय में अगर हम बार बार श्रवण करेंगे तो हमें कृष्ण के प्रति भी आकर्षण उत्पन्न होगा। और ये आकर्षण जो है हमें भगवान के धाम ले जाने के लिए लौल्यम उत्पन्न करेगा। तो भक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो भगवत प्राप्ति के लिए लौल्य, यानी तीव्र इच्छा। तो भगवान, जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक संदर्भ में बताते हैं कि एक बार एक भक्त था, जूहू मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उसकी सेवा थी कि वो देखे कि सीमेंट कितना आया है, ईंटा कितना आया, बोरी कितनी आई है, यही सब वो दिन भर देखता रहता था। तो ऐसे एक हफ्ता चला, उसकी कोई जप नहीं हो पा रही थी। तो श्रील प्रभुपाद जी के पास गया और श्रील प्रभुपाद जी से कहा उसने कि श्रील प्रभुपाद जी, मैं जब से ये सेवा में लगा हूं तब से मेरे दिन में ना दिमाग में हरदम ये इतना सीमेंट, इतना बोरी, वो वर्कर काम नहीं कर रहा, सपने में मेरे को ये सब आता है और मेरा जप नहीं हो पा रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उसको समझाया, बोले कि प्रभुपाद जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, प्रभुपाद जी ने कहा द चैंटिंग ऑफ द होली नेम विल नॉट टेक यू बैक होम बैक टू गॉड हेड, बट द डिजायर टू चैंट द होली नेम विल टेक यू बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो आपकी जप से, आप जप करेंगे उससे आप भगवधाम नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए जप करने की जो तीव्रता है, कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र उत्सुकता है, वो आपको भगवान के धाम लेके जाती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जप करना बंद के उत्सुकता जारी करें, हम जप करेंगे तो ही भगवान के धाम जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा मत सोचिए, जैसे कई बार बालक बोलता है, आपका बालक बोलता है आके कि पिताजी माताजी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? पढ़ाई छोड़ दो बेटा, घर पे बैठो। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे पढ़ के? क्यों पैसा जाया कर रहे हैं? हम क्या बोलते हैं? पढ़ोगे तभी तो मन लगेगा। तो उसी तरह से वो लौल्य भी उत्पन्न होगा जब हम निरंतर भगवान का नाम जप करेंगे। तो लौल्य उत्पन्न करने के लिए हमें निरंतर भागवत श्रवण करना है। और इसी के लिए श्री रूपपाद जी इस्कॉन संस्था में इस तरह से चीजों को बनाया गया है कि हम निरंतर श्रवण ही करते रहते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक श्रवण ही करते रहते हैं। सुबह भागवतम सुनते हैं, शाम को भगवत गीता सुनते हैं, फिर उसके बाद और आचार्यों के क्लासेस सुनते हैं। और पूरे साल भर जो है, जब उत्सव आ जाते हैं तो उसके पहले हम श्रवण करना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से निरंतर हम श्रवण ही करते रहते हैं। और इतनी श्रवण करने की महत्ता क्यों है? क्योंकि जितना हम श्रवण करेंगे उतना हमारा भगवान के प्रति लौल्य जागृत होगा। फिर चौथा जो घटक है वो है मथुरावास या है धामवास। तो धाम में जाके रहना। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब सारे लोग अगर धाम में चले जाएंगे तो यहाँ पे मंदिर कौन देखेगा? राधा गिरधारी जी की सेवा कौन करेगा? यहाँ पे प्रचार कौन करेगा? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आपका घर है वही धाम है। ये राधा गिरधारी का मंदिर जो है ये हमारा घर है, यही हमारे लिए धाम है, यही वृंदावन है, यही गोकुल है, यही अयोध्या है, यही सब कुछ है। क्योंकि यहाँ पे भगवान स्वयं निवास कर रहे हैं। ये गोलोक वृंदावन से पृथक नहीं है। कई बार कई बार हम ऐसे ऐसे भक्तों से मिलते हैं जिन्होंने मायापुर, वृंदावन, अयोध्या या ऐसे या किसी मंदिर में भी रह रहे हैं, वो अपने मंदिर को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। जैसे हम कार्तिक आता है तो कार्तिक आते हम सब लोग भागने लगते हैं, चलो वृंदावन, यहाँ चलो वहां चलो। और कई बार ऐसे होता है सेवा करने के लिए कोई रहता नहीं है, विग्रह का सेवा करने के लिए कोई नहीं रहता, पुजारी बोल रहा है मैं भी जा रहा हूँ वृंदावन। तो अब सेवा कौन करेगा? तो यहाँ पर जो हम सेवा कर रहे हैं भगवान की, ये गोलोक और वृंदावन उससे पृथक नहीं है, ये सेवा भी भगवान की ही सेवा है। तो और जो गृहस्थ हैं जो घर पे रह रहे हैं उनके लिए श्री प्रभुपाद जी निर्देश देते हैं कि आपको क्या करना है। क्योंकि हम सारे लोगों के जीवन का केंद्र कृष्ण है, तो वहां पे जो सारी गतिविधियां उस घर के चार दीवारी के अंदर, जो ये 500 स्क्वायर फुट, 700 स्क्वायर फुट या 800 स्क्वायर फुट का जो परिधि है, वही मंदिर है, वही धाम है। तो उसी में रह करके भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करना, वही धाम निवास है और वही पर्याप्त है। और हमें क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं, अब इससे कई बार ये भी प्रश्न आता है भक्तों का कि जन्माष्टमी है प्रभु, तो जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी के समय वो कहते हैं प्रभु जी मैं सेवा में नहीं आ पाऊंगा, मेरे भी विग्रह हैं, मेरे भी ऑल्टर हैं, उसकी उसका अभिषेक कौन करेगा, मैं जा रहा हूँ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम आके यहाँ पे आरती करते हैं राधा गिरधारी जी की, तो आरती जो हमारे जो ऑल्टर, हमारे जो घर में जो विग्रह है उनको प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे राधा गिरधारी को आरती घुमा रहे तो कुंठित हो रहे हैं कि अरे वहां पे जाके आरती घुमा रहा है, मुझे आरती नहीं घुमा रहा है। या जन्माष्टमी के दिन अगर यहाँ पे अभिषेक कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, तो अभिषेक जो है वहां पे भगवान का आपके अभिषेक हो रहा है। तो उनकी सेवा और उनकी सेवा में कोई पृथकता नहीं है। तो इस तरह से हमें धामवास करना है। और पांचवा जो घटक है वो है अर्चा विग्रह का पूजन। तो जिसके बारे में मैंने भी बताया, तो अर्चा विग्रह का पूजन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो ग्रस्त हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सारे लोगों को विग्रह का सेव पूजन करना चाहिए। जैसे हमारे आचार्यगण को देखिए, हम चाहे वो रूप गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, सबके अपने अपने विग्रह थे, सबके अपने अपने विग्रह थे। शालिग्राम शिला थी किसी के पास, और वो सबका पूजन करते थे। श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह थे। तो हम सभी लोगों को, चाहे चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सभी लोगों को अर्चा विग्रह जो है छोड़ना है। हमारे गुरु महाराज जो है उनके पास भी विग्रह है, और एक नहीं बहुत सारे विग्रह हैं। और सारे सारे जो आचार्य हैं सबके पास विग्रह होते हैं जिनका वो स्वयं पूजन करते हैं। तो इससे क्या होता है? कनेक्शन उत्पन्न होता है। तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम सभी लोग जो है ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करें और यहाँ पर विग्रह पूजन में लगे। तो ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करने का ये अर्थ नहीं हो जाता हम लोग बहुत ज्यादा सीनियर हो गए हैं। ब्राह्मण दीक्षा लेने का मूलभूत उद्देश्य जो है वो ये नहीं है कि हम बहुत पांडित्य हो गए हैं। ब्राह्मण दीक्षा लेने का, प्राप्त करने का मूलभूत उद्देश्य है विग्रह का पूजन करना। अगर आप विग्रह पूजन नहीं कर रहे हैं तो ब्राह्मण दीक्षा लेने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम वैष्णव बन गए तो ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन अगर किसी को विग्रह पूजन करने की आवश्यकता करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसका पालन करें और विग्रह सेवा में लगे। और हम सभी लोगों को अपने अपने स्तर पर विग्रह सेवा करनी चाहिए। जिस दिन हम मंदिर नहीं आ रहे हैं उस दिन हमें घर पे ही मंगल आरती कर लेनी चाहिए। अगर गुरु पूजा के लिए नहीं आ रहे, घर पे ही गुरु पूजा कर ले, लेकिन करें, छोड़े नहीं। जैसे एक आचार्य हैं
तो वो बताते हैं कि मान लीजिए अगर हम कभी प्रवास कर रहे हैं, कई बार हम लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं और हम पूजा नहीं कर पाते, शारीरिक रूप से पूजा नहीं कर पाते, तो उस समय पर हमें मंगल आरती गा लेना चाहिए। मान लीजिए 4 बजे है, 4:30 बजे है, या हम जब भी करते हैं मंगल आरती, मान लीजिए कोई 6 बजे मंगल आरती करता है, तो 6 बजे का जब समय हो, उस समय मंदिर में नहीं, मंदिर तो 4:30 ही बजे करेगा, भक्तों के अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, तो उस हिसाब से कोई 6 बजे कर रहा है, तो 6 बजे वो संसार दाबा नलिनी का, आप उसको गा लीजिए, और इस तरह से आपका जो कनेक्शन जो है वो बना रहेगा, ये जो कनेक्ट है वो बना रहेगा। और अगर इन पांचों घटकों का हम नितांता से पालन करें, निरंतरता से पालन करें, तीव्रता से पालन करें, तो ये जो बुद्धि का वास्तविकता में वही सदुपयोग है। जैसा कि श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बुद्धि की पूर्ण आहुति, बुद्धि की पारकाष्ठा, बुद्धि का सदुपयोग तब है जब उसका उपयोग कृष्ण चेतना में बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए हम उपयोग करें। तो हम सभी लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य को हम सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे। जो भी कार्य करेंगे उसका उद्देश्य होगा कृष्ण की प्राप्ति, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे, बुद्धि का दुरुपयोग करके कोई भी ऐसे कार्य में संलिप्त नहीं होंगे जो हमें कृष्ण से पृथक ले जाए। और इस तरह से अगर हम निरंतरता से प्रयास करते रहेंगे तो हम परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि इन 5 घटकों में जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है कलयुग के परिप्रेक्ष्य में, वो है भगवान के नाम का कीर्तन, यानी भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान के नाम का जप जो है, ये हमारे सारे भक्ति, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 99% हमारी भक्ति जो है इस नाम, भगवान के नाम जप पे निर्भर करती है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हम बाकी के 1% जो घटक हैं उसको करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। हम सभी को इन पांचों घटकों जो जो बताए गए हैं उनका उपयोग करना चाहिए और अपनी बुद्धि को कृष्ण में लगाना चाहिए। और जब हमारी बुद्धि कृष्ण में लगेगी तो हम भगवान के धाम जाने के योग्य हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई वरिष्ठ भक्त कोई टीका टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय।